जादुई पतीला। सालों पहले सोननगर में हरि नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले हरि के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ हरि सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। हरि के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर हरि दुखी हो गया। हरि के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालात थोड़ी सुधर जाती। फिर हरि ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। हरि ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद हरि अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही हरि हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर अब एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर हरि खुश हो गया और इस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते हरि के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन हरि ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारी बन गई। इस तरह धीरे धीरे हरि अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। हरि को अमीर होते देख जमींदार बाबूराव को हरि पर शक हुआ। वो सीधे हरि के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने हरि से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में हरि बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। हरि ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार बाबूराव ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी हरि की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर सोननगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं सोननगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर हरि और जमींदार बाबूराव ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने इस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, वरना वह अति हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।